हेलो दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं अनूप कुमार कश्यप आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी केटरिंग असिस्टेंट नवोदय विद्यालय ज्वाइन किए हैं, और मैं रेगुलर उनके टच में हूँ। और उनको जो भी क्वेरी होती है मैं कॉल पे उनकी क्वेरी क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद अभी तक जो कुक की वैकेंसी, जो मिस हेल्पर की वैकेंसी आई थी नवोदय विद्यालय समिति में, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। आई होप जल्द से जल्द रिजल्ट आउट होगा। लेकिन उसमें इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था मेस हेल्पर में, उसमें बहुत कम लोगों का ही सिलेक्शन हुआ, क्योंकि बहुत सारों ने उसका एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया नहीं देखा था, जो कि एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया बहुत टफ था। तो बहुत लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम दिया, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ तो वो लोग छट गए। तो जो मेस हेल्पर की सीट जो रहेंगी, बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी। तो आई होप जल्द से जल्द मेस हेल्पर की भी वैकेंसी आएगी। अब हम बात करते हैं, अभी जस्ट एनएसटीईटी का शेड्यूल आया है। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि एनएसटीईटी होता क्या है आप लोगों को। तो एनएसटीईटी होता है नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो लोग जो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लेक्चरर बनना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो वो ये एग्जाम दे सकते हैं। एनएसटीईटी कंडक्ट कौन करता है? एनसीएचएमसीटी, जो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, जिसका हेड ऑफिस नोएडा है। तो एनसीएचएमसीटी कंडक्ट करता है एनएसटीईटी। तो अब एनएसटीईटी एग्जाम देकर होगा क्या? तो आफ्टर एनएसटीईटी जब आप क्लियर करोगे तो आप किसी भी एनसीएचएम एफिलिएटेड कॉलेज, इट मींस कोई भी आईएचएम में आप एलिजिबल होंगे। जब उसका वैकेंसी आएगा तो आप उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए, ये सेम लाइक सीटेट है। सीटेट जो टीजीटी के लिए होता है, तो सीटेट क्लियर करना होता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो फॉर टीजीटी पोस्ट, जस्ट लाइक ये फॉर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है। एनएसटीटी केवल होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट दे सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम, उसके नंबर पे डिपेंड करता है कि आप एज ए असिस्टेंट लेक्चरर फॉर्म फिलअप करोगे या टीचिंग एसोसिएट करोगे। टीचिंग एसोसिएट कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होता है, इट इज नॉट अ परमानेंट पोस्ट। तो अगर आपके नंबर कम, मैं बताऊंगा कि एग्रीगेट कितना मार्क्स होना चाहिए टीचिंग एसोसिएट के लिए, और असिस्टेंट लेक्चरर जो कि लेवल 6 की जॉब है, तो आपको असिस्टेंट लेक्चरर के कितना एग्रीगेट होना चाहिए आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये टेस्ट देने से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यू आर परमानेंटली सेलेक्टेड इन एनी आईएचएम। इसके बाद क्राइटेरिया प्रैक्टिकल होते हैं, देन इंटरव्यू, देन यू विल बी फाइनली सेलेक्टेड। इस टेस्ट का यही है कि जो भी बच्चे एनएसटीटी क्लियर करते हैं वही अप्लाई करेंगे अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लेक्चरर एंड टीचिंग एसोसिएट, जो भी कोई आईएचएम में निकलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे फॉर्म फिलअप करोगे एनएसटीटी की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन थीम्स पोर्टल से फिलअप करोगे। तो थीम्स पोर्टल thims.gov.government.in आप गूगल करोगे तो थीम्स पोर्टल ओपन होगा। तो इसकी डेट क्या है? तो फॉर्म फिलअप भरने की तिथि है 28 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई 31 जनवरी 2023 है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द भरो। अब बात करते हैं कि डेट ऑफ एग्जाम क्या होगा। तो डेट ऑफ एग्जाम एक्सपेक्टेड है 26 फरवरी 2023। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से
एस्पिरेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो किसमें? इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन और होटल मैनेजमेंट और कुलिनरी आर्ट। जो डिस्टेंस कोर्स नहीं होना चाहिए, और ये 10+2 के बाद ये होना चाहिए, और एटलीस्ट मिनिमम 55% मार्क आपको बैचलर डिग्री में रहना चाहिए, चाहे आप होटल मैनेजमेंट से को हो या हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन से हो या कुलिनरी आर्ट से हो। इसके बाद अगर बैचलर डिग्री है तो उसके साथ कंपलसरी है 2 इयर्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इट मे बी इन हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, F&B, इन रेस्टोरेंट। हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस 2 इयर्स का वैलिड आपके पास होना चाहिए। आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो इसमें काउंट नहीं होगा, बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। जो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है वो किसका पार्ट है? वो आपके करिकुलम का पार्ट है। अब सेकंड क्राइटेरिया का बात करेंगे कि फुल टाइम मास्टर डिग्री होना चाहिए आफ्टर BSc इन होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन और कुलिनरी आर्ट। तो उसके बाद मास्टर डिग्री में कितने एग्रीगेट एटलीस्ट 55 मार्क्स रहने चाहिए, तो आप उसे फिलअप कर सकते हो। अब थर्ड क्राइटेरिया, बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट एंड कुलिनरी आर्ट होना चाहिए। इसके बाद आप परसुइंग कर रहे हो मास्टर डिग्री, और अगर लास्ट सेमेस्टर में हो, इट मींस 4th सेमेस्टर में हो, तो एक मुख्य बातें हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आपका कोई भी बैक नहीं होना चाहिए। इट में 3rd सेमेस्टर तक आपके हर पेपर क्लियर होने चाहिए। तो 4th सेमेस्टर में आप हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एज के क्या होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो असिस्टेंट लेक्चरर के लिए आप 35 इयर्स तक एलिजिबल हो, और टीचिंग एसोसिएट के लिए 30 इयर्स तक एलिजिबल हो। अगर आप ओबीसी क्राइटेरिया से हो तो टीचिंग एसोसिएट आप 33 इयर्स तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और असिस्टेंट लेक्चरर 38 ईयर तक फिलअप कर सकते हो। ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अब बात करते हैं SC ST एंड PD कैटेगरी। तो टीचिंग एसोसिएट 35 ईयर तक आप फिलअप कर सकते हो, और असिस्टेंट लेक्चरर 40 इयर्स तक ट्राई कर सकते हो। इसमें 5 इयर्स के एज रिलैक्सेशन है। तो ये था NSTT के बारे में। अब मैं अगले सेशन में बताऊंगा कि NSTT का पेपर कैसा होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।